नमस्कार, BQ प्राइम हिंदी पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं BQ प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ और मैं इस वक्त मुंबई के वर्ली एरिया में एक मैकडॉनल्ड्स स्टोर है वहाँ पे हूँ। जी हाँ, आज बर्गर्स खाने की बड़ी इच्छा हुई है और मेरे साथ आज बर्गर खाएंगे वेस्ट लाइफ, जो कि मैकडॉनल्ड्स के ऑपरेटर हैं और फ्रेंचाइजी ओनर हैं, उनके ओनर अमित जातिया जी। अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और आपके इस बहुत बढ़िया स्टोर में मैं आज आपको ट्रीट करूँगा, तो कहिए आप कौन सा बर्गर खाएंगे? मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो अपने वेज में जाते हैं। माय फेवरेट इज कॉर्न एंड चीज। ओके, सो कॉर्न एंड चीज पे क्लिक किया। हाँ जी। आला कार्ट, ऐड टू ऑर्डर। बस सिंपल सिंपल है। और कुछ लेना चाहेंगे आप? मैं खुश हूँ बर्गर के बस साथ। तो फिर नो थैंक यू। नो थैंक यू। और डन। डन। पे हियर। जैसे कि मैंने कहा, मैं थैंक आपको यू ट्रीट सो मच। करूंगा। आप ट्रीट कर रहे हैं मुझे, उल्टी मुझे करना चाहिए था। नॉट एट ऑल। टेबल सर्विस। अब आप ये लोकेशन फाइंडर उठा के, हाँ जी, हाँ जी, तो ये 47। हाँ तो यहाँ पे मैं 47 क्लिक बस करता हूँ। एग्जैक्टली। एंटर। एंटर। ओके, और ये पेमेंट कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट कार्ड। डन। उप्स, हो गया। और ये रिसीट करेक्ट किया और अब हम काउंटर नंबर और टेबल नंबर 47 पे बैठ के इस बढ़िया बर्गर को खाएंगे। अमित जी, ये बताएं कि आपने ये कंपनी करीब 20 साल पहले शायद लॉन्च करी थी। ये मैकडॉनल्ड्स का जो एवोल्यूशन रहा है, जिस तरह से ये ग्रो हुआ है, ये आपके हिसाब से कैसा रहा है? बहुत मज़ा आया है, चैलेंजिंग रहा है लेकिन सेटिस्फाइंग रहा है। अब एक्चुअली 25 साल हो गए। अब फर्स्ट 10-12 साल में पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ा, सप्लाई चेन, कोल्ड चेन, मैकडॉनल्ड के स्टैंडर्ड्स, इवन मेन्यू हमने रिक्रिएट करी, क्योंकि वेज और नॉन वेज का इंडिया में हमने सेपरेट किचन्स किए हैं एंड वेज मेन्यू पूरा इंडियन इनोवेशन है। तो वो सब में टाइम लगा, बट जैसे कंज्यूमर्स ने ब्रांड को एक्सपीरियंस किया, उनको काफ़ी पसंद आया, प्राइस पॉइंट्स अट्रैक्टिव थे। हमने मेन्यू को इवॉल्व किया, मैककैफे लॉन्च किया, ब्रेकफास्ट और फिर डिलीवरी। आई मस्ट से कि अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कस्टमर्स के साथ। हम कंटिन्यूसली रेस्टोरेंट्स को भी मॉडर्नाइज करते रहे। अभी जैसे आपने देखा, ये ऑर्डरिंग कियोस्क, टेबल सर्विस, ये 20 साल पहले कहाँ था? अपने काउंटर पे जाके ऑर्डर करते थे। तो ब्रांड बहुत इवॉल्व हुआ है एंड आई मस्ट से कि कस्टमर्स ने हमको अच्छे से रिवॉर्ड किया है बाय विजिटिंग अस ऑफन। वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड। अब और अभी तो मेरे हिसाब से जर्नी बहुत बाकी है। मुझे एक बात बताएं, ये मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं मैकडॉनल्ड्स पे ऑर्डर करता हूँ, तो काउंटर पे जाके ऑर्डर करता हूँ, तो वो लोग मेरा ऑर्डर फट से लेते हैं और 20-30 सेकंड में या 40 सेकंड में या 2 मिनट में वो बर्गर ऐसे रोलर ट्रे पे आके आ जाता है उनके पास और वो मुझे दे देते हैं। करेक्ट। हाँ, ये कैसे होता है और क्या आप अभी इसको भी इम्प्रूव करने की गुंजाइश होती है इसमें? एब्सोल्युटली। देखिए, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप अगेन 20 साल पहले देखेंगे तो अगर आपको शायद याद हो, अगर ओह लवली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस प्लीज, यस। ये आपका मैक चीज है, ये मेरा कॉर्न एंड चीज है एंड फ्रेंच फ्राइज के बिना मैकडॉनल्ड्स कहाँ जा सकते हैं? हाँ जी, जरूर। प्लीज आप भी लीजिए, मैं भी लूंगा, लेकिन हाँ प्लीज बताएं पहले। हाँ, तो देखिए, अगर आपको याद हो 20 साल पहले एक ट्रे हुआ करती थी, सारे बर्गर्स वहाँ पड़े रहा करते थे और वहाँ एक टाइम कार्ड होता था। हाँ जी। तो हम बर्गर को एंटिसिपेट करके बनाते थे कि ये बर्गर कोई आलू टिक्की लेगा, कौन कितना मैक वजी लेगा एंड सो ऑन। अब पूरा सिस्टम बदल गया है, इट इज़ कॉल्ड मेड फॉर यू। तो हम जब ऑर्डर आता है तो किचन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। और हमने वो किचन इक्विपमेंट ऐसा किया है कि तैयारी फटाफट हो जाती है। एंड एकदम जैसे टोस्टर्स हैं, द टोस्टर्स आर ऑल ऑटोमेटिक। आप बन डालेंगे, 10 सेकंड में टोस्ट हो जाएगा। एंड देन वहाँ लोग रहते हैं जो फट से प्रेप करते हैं। तो इस तरह से हम बर्गर को 1 मिनट में असेंबल करके डिलीवर कर देते हैं। अभी जैसे टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, इट्स गेटिंग बेटर। अब आप जैसे ऑर्डर किए यहाँ पर, तो किचन को डायरेक्ट ऑर्डर चला गया और जैसे आपने देखा, हमारे सर्वर वो नंबर देख के सीधा प्रोडक्ट को यहाँ पे लिया है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस अभी बहुत इम्प्रूव हो गया है। पेमेंट भी, अगर आपको याद हो, पहले सब कैश हुआ करता था। अभी जितने पेमेंट सिस्टम्स हैं हम सब करते हैं। और मैं ये भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 1-2 साल में
आपको इवन वो मशीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ जाएं, आपका मोबाइल फ़ोन खोलें, हमारे ऐप पे ऑर्डर करें और खाना सीधा टेबल पे आ जाए। वाह, ये एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। अमित जी, तो आपने मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपने ये स्टोर काफ़ी बड़ा शानदार बनाया है, आपने ये टेक में इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब इन्वेस्टमेंट किया और आपकी ग्रोथ भी रही है। आपके नंबर ऑफ स्टोर्स आई थिंक 350 करीब या करेक्ट हैं अभी फिलहाल। हाँ जी। आप बोल रहे हैं आप और 300 लगाएंगे और इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या ये कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी जिसे कहते हैं वो इन सब इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद क्या बढ़ी है पिछले 5 साल में? हाँ जी, लास्ट 3-4 साल पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी रही है कंपनी के लिए। जैसे जैसे हमारी एवरेज सेल्स पर रेस्टोरेंट बढ़ती गई विथ ऑल दीज चेंजेस जो मैंने बताया, वैसे द फ्लो थ्रू जो बॉटम लाइन में हुई है वो अच्छी रही है। हाँ जी। अगेन जो आप लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो आफ्टर कोविड प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांगली वापस आ गई है। एंड जो हमने पूरे साल में लास्ट ईयर कैश फ्लो किया था वो हमने आधे साल में ये साल कर लिए। एंड रफली 300 करोड़ तक का कैश फ्लो इज़ विजिबल एंड वो काफ़ी सॉलिड कैश फ्लो हो जाता है, गिव्स अस अ लॉट ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट बैक इन ग्रोथ। हमने अबाउट 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है एंड वो सब हम इंटरनल अक्रूवल से करना चाहते हैं। दर्शक ये बिल्कुल समझे कि कंपनी का अगर फ्री कैश फ्लो या कैश फ्लो इतना बढ़िया हो तो उन्होंने जो गाइडेंस दिया है कि वो 350 रेस्टोरेंट्स को 700 कर देंगे करीब, वो करने में उन्हें बाहर से कोई पैसा उठाना नहीं पड़ेगा। कंपनी इंटरनली जो कैश फ्लो होती है उसी से इसको फंड करेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ अमित जी? एकदम। ओके, ग्रेट। अमित जी, अभी एक और बात बताएं कि मैंने देखा कि पिछले 5 साल में आपके शेयर ने करीब 160 या 165% रिटर्न दिया है। हाँ जी। तो आपका ग्रोथ तो रहा है और मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया है। अभी क्या आपको लगता है कि इस लेवल से आपका जो बेस बढ़ गया है उससे अगले 5 साल में आपने जो टारगेट सेट किया है वो अचीव करना आसान होगा या इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा आपको वो अचीव करने के लिए? देखिए, सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी। अभी ईटिंग आउट अभी भी बहुत ही स्मॉल सेगमेंट है एंड अगर आप ग्लोबल मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, सिमिलर पर कैपिटा इनकम मार्केट्स को देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन दैट सेंस मेरी कॉन्फिडेंस बहुत ऊंची है कि हम वो नंबर्स डिलीवर कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करे तो उससे टेलविंड्स मिल जाते हैं जिससे और भी फास्ट जा सकते हैं, श्योरिटी बढ़ जाती है। तो मेरी कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब जो प्लेटफॉर्म बन गया है, 3.5 रेस्टोरेंट 50 सिटीज़ में हैं, तो ब्रांड की जो रिकग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, 300 मिलियन कस्टमर्स यूज़ करते हैं, उनके स्ट्रेंथ पे हम काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और कॉन्फिडेंस है कि ये 5 साल का ग्रोथ हम डिलीवर करेंगे। ओके। अमित जी, आखिरी सवाल, पिछले 2-3 सालों में अगर कोई भी बिजनेस टेक ना हो तो ऐसा माना जाता था कि अरे इन्होंने कुछ किया नहीं है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योर टेक बन गई, फिन कंपनीज फिन टेक बन गई। तो ये क्या आपको लगता है ये फूड क्षेत्र में भी ये ऑलरेडी हो गया है या होना ज़रूरी है, अनिवार्य है? क्या आपको लगता है कि उसके बगैर भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से होगी और मार्केट वैल्यूएशन भी देगी? आई थिंक देखिए, हम इसको देखते हैं एज ऑमनी चैनल। हाँ जी। जो कंज्यूमर ब्रांड है दैट हैज़ टू गो विद द कंज्यूमर। ओके। आज अगर कंज्यूमर स्मार्टफोन पे सब काम करता है तो हम बिना स्मार्टफोन के कैसे ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं जी। अगर आप आज एयरपोर्ट में देखें तो चेक इन भी ये सेल्फ ऑर्डरिंग और सेल्फ चेक इन मशीन से होती है। तो आई फील वो बहुत इंटेग्रल है सक्सेस के लिए। जो ब्रांड्स इवॉल्व नहीं करेंगे उनको डिफिकल्टी जरूर आएगी। तो आप भी इस राह पे निकल पड़े? 110%। ओके। और इनफैक्ट हम पीछे थे थोड़े इन 2016-17, बट लास्ट 5 साल में काफ़ी रिसोर्सेज हमने डेडिकेट किए हैं टू रियली कैच अप। अब मैं बोल सकता हूँ कि वी आर देयर। आप फूड टेक हैं? हम फूड टेक हैं और इससे फायदा भी हो रहा है? एब्सोल्युटली। आज आप देखेंगे अगर जो डिलीवरी बिजनेस है, जो हमारे सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क हैं, वो सब मिला के 800 से 1000 करोड़ का सेल है। तो हम पूरी तरीके से फूड टेक और ई कंपनी है, बिकॉज इतना वॉल्यूम की कंपनी आपको कम मिलेंगी। सो देयरफॉर वी बिलीव कि हम तो रियल फूड टेक कंपनी है। ओके ओके। अमित जी, अगले 5 सालों के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि मैकडॉनल्ड्स देश के कोने कोने में पहुंचे
और सभी लोगों को ऐसा बढ़िया खाना खाने का मौका मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मेरे को आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो और आपके स्टोर में आने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। you. दर्शक, अब मैं और अमित जी दोनों मिलके ये बढ़िया Burger बर्गर्स खाएंगे। खाने वाले हैं